अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन पे वेलकम। दोस्तों, आपने जब भी TFT डिस्प्ले यूज़ की है, आप पछताए हो। तो वजह क्या होती है उसकी? TFT डिस्प्ले जब लगती है LED की जगह पे, तो ये साइज़ में मोटी होती है, मोटाई इसकी ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है ना गैप रह जाता है। और वो गैप जो है ना बुरा भी लगता है और यहाँ से लाइट भी बाहर आती है। और इस गैप को कैसे हम फिक्स करेंगे, ये मैं कर चुका हूँ इस डिस्प्ले पे। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको जो है ना फ़िक्स करेंगे और इसको कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे काम कर सकेंगे। क्योंकि आपका काम अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपका कस्टमर ज़ाहिर है वो जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो अच्छा लगना भी चाहिए। तो ये मैंने TFT डिस्प्ले यूज़ की, मेरी अपनी मर्ज़ी नहीं थी, कस्टमर ने मुझे ये भेजी और मैंने उसको लगा दिया। लेकिन जब मैंने लगाया तो यहाँ पे इसके गैप रह गया और गैप की वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और फिर मैंने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए इसका तरीका सोचा और अब सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो क्या था, इसको मैंने जब फ़िक्स किया है तो इसके साथ लगाया है मैंने T7000। कुछ लोग B7000 यूज़ करते हैं, कुछ लोग E8000 यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जब से ये मैंने इस्तेमाल की है तब से जो है ना मैंने काफ़ी फ़र्क देखा है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये जब हार्ड हो जाती है तो ज़्यादा हार्ड नहीं होती, रबड़ ही रहती है। और दूसरी चीज़ कि जब हमने इसकी लगाई हुई डिस्प्ले को कभी भी उतारना होता है तो हीट या हम MBC वगैरह स्प्रे जो 530 हम यूज़ करते हैं उसकी मदद से इसको जब हीट देते हैं या स्प्रे डालते हैं इस पर तो ये पिघल जाती है। तो ये उतारने में भी आसानी होती है और इसकी ग्रिप भी अच्छी है। लेकिन मेरा इसमें जो है ना आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो दूसरी चीज़, जब इसमें मैंने ये T7000 से इसको फ़िक्स किया तो यहाँ पे इसके गैप रह गया। आप देखेंगे हल्की सी जो है ना प्लेन सरफेस जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट आपको दिखाई नहीं देगी और कोई बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगेगा। ये डिस्प्ले अगर हाथ में पकड़ी हुई है, फ़ोन हमारे हाथ में है तो नॉर्मली नहीं जज किया जा सकता कि इसको जो है ना TFT या इतनी नाकस क्वालिटी की डिस्प्ले लगी हुई है। ये इसकी फुल लाइट है और इसको मैं डिम करता हूँ थोड़ा कैमरे के नीचे वाज़े तौर पे नज़र आए। तो ये था इसका जो है ना किनारा आप देख रहे हैं, ये हल्की सी जो है ना ऊपर है यहाँ से उठी हुई। मैं अगर ट्वीज़र से पॉइंट करूँ तो आपको ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये गैप है इसको मैंने कैसे फिल किया। इसके लिए मैंने यूज़ की है मैजिक डिपॉक्सी स्टील। ये एक ग्लू होती है, गम होती है और इसके लिए इसके अंदर से ये दो ट्यूब्स निकलती हैं। इनमें एक के अंदर है वाइट कलर की गम और दूसरे के अंदर है ब्लैक कलर की गम। जब हम इन दोनों को किसी चीज़ पे डाल के, किसी भी सरफेस पे डाल के हम इनको जब शेक करते हैं तो ये ग्रे कलर की एक पेस्ट बन जाती है। ये वाइट कलर की है और दूसरे वाली काली कलर की है। मैं इसको रख देता हूँ, खोलता नहीं, हाथ गंदे करने वाली बात है। तो इन दोनों को शेक करके फिर मैंने कैसे इसको लगाया, मैंने यहाँ पे रखी थोड़ी सी इस एरिए पे और इसको ऐसे लगा दिया, ऐसे मतलब इसके अंदर भर दी मैंने, या आप उंगली से भी लगा सकते हैं। ये जो मैजिक डिपॉक्सी स्टील है, अगर आपका हाथ गीला होगा, पानी से गीला होगा तो आप इसके मदद से आप लगाओगे, आपके हाथ को कम से कम लगेगी। लग तो जाती है लेकिन कम से कम लगेगी। और उसके बाद आपने जब साफ़ करना है तो मैंने इस पे 530 स्प्रे जो MBC हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ किया और मैंने इसको साफ़ किया है। बिल्कुल साफ़, कहीं से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसका साफ़ करना लाजमी होता है ताज़ा। अगर आप लेट कर देते हो तो फिर ये हार्ड हो जाती है और सफाई में आपको जो है ना मुश्किल पेश आएगी। तो ये तो था कि इसको ये जो है ना यहाँ पे गैप जो आता है TFT डिस्प्ले लगाने के बाद उसको कैसे फिल करना है। और मोस्टली आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे कैमरे के करीब या स्पीकर के करीब भी यहाँ पे गैप आते हैं और ऊपर से लाइट दिखाई दे रही होती है। तो इसको भी इसी तरह फ़िक्स किया जा सकता है, या एक वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी उसको देख लीजिएगा, उसमें यहाँ से बताया हुआ है कि इस एरिए को कैसे हमने जो है ना लगाना है। तो दूसरी चीज़ चलें साथ में ये भी बताता जाता हूँ कि कैमरा जब आप फिक्स करते हैं इस तरह की डिस्प्ले तो आप ख्याल किया करें कि ये जो लेयर है यहाँ पे, जो मेरा हाथ जहाँ नाखून है यहाँ पे आप गम ज़रूर लगाया करें। यहाँ से डस्ट अंदर जाती है और कैमरा जो है ना कस्टमर का ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से कस्टमर के फ़ोन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है।
तो इस तरह अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा काम देंगे तो ज़ाहिर है कस्टमर आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपको अच्छा पे भी करेगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।